नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन टू वार्डन अबाउट रूममेट्स। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग रूममेट की कंप्लेन करने से रिलेटेड सेंटेंस लाए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, नमस्कार सर, मैं ओम हूं, मेरा रूम नंबर 301 है और मेरा रूममेट का नाम राजीव है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो, मैं अपने रूममेट के बारे में बात करना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, वह काफी देर से सोता है और वह बहुत जोर से खर्राटे लेता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, इसके अलावा वह बहुत अव्यवस्थित है और शायद ही कभी नहाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा नमस्कार सर, तो दोस्तों नमस्कार को नमस्कार कह सकते हैं या आप हेलो कह सकते हैं। हेलो सर यानी नमस्कार सर। मैं ओम हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम ओम। मेरा रूम नंबर 301 है, तो आप कहेंगे माई रूम नंबर इज 301 और मेरे रूममेट का नाम राजीव है एंड माय रूममेट नेम इज राजीव। दोस्तों, हेलो सर यानी नमस्कार सर। मैं ओम हूं को हम कहेंगे आई एम ओम। मेरा रूम नंबर 301 है, तो आप कहेंगे माई रूम नंबर इज 301 और को हम एंड कहेंगे। मेरे रूममेट का नाम राजीव है, तो आप कहेंगे माई रूममेट्स नेम इज राजीव। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मैं अपने रूममेट के बारे में बात करना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई रूममेट। मैं अपने रूममेट के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई रूममेट। यहां आई यानी होता है मैं, वॉन्ट का मीन्स होता है चाहता हूं, टॉक यानी बात करना, मैं बात करना चाहता हूं, अबाउट यानी के बारे में, माई रूममेट यानी मेरे रूममेट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा वह, तो दोस्तों वह को हम कहेंगे ही। वह काफी देर से सोता है, तो इंग्लिश होगी ही स्लीप्स वेरी लेट। वो बहुत देर से सोता है, ही स्लीप्स वेरी लेट एंड वह बहुत जोर से खर्राटे भी लेता है। ही स्लीप्स वेरी लेट एंड ही स्नोर्स हैवीली। दोस्तों, हैवीली का मतलब होता है बहुत जोर से, तो ऐसे में आप कहेंगे ही स्लीप्स वेरी लेट, वह बहुत देर से सोता है और वह बहुत जोर से खर्राटे भी लेता है, तो ऐसे में आप कहेंगे ही स्नोर्स हैवीली ऑल्सो। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा इसके अलावा, तो दोस्तों इसके अलावा की इंग्लिश होगी अपार्ट फ्रॉम दैट। वह बहुत अव्यवस्थित है, तो ऐसे में आप कहेंगे ही इज वेरी
डिसऑर्गेनाइज्ड, ही इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड यानी वो बहुत अव्यवस्थित है, और शायद ही कभी नहाता है, एंड हार्डली टेक्स बाथ, और शायद ही कभी नहाता है, तो ऐसे में आप कहेंगे एंड हार्डली टेक्स बाथ। अपार्ट फ्रॉम दैट का मतलब है दोस्तों इसके अलावा वह बहुत अव्यवस्थित है, तो ऐसे में आप कहेंगे ही इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, और शायद ही कभी नहाता है, तो ऐसे में आप कहेंगे हार्डली टेक्स बाथ। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, I hope you enjoyed this lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next lesson. Till then, take care.